शहर ने कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। तो शहर किसी को अपने गोद में ज्यादा दिन नहीं रखता है। लोग नौकरी के तलाश में चाहे जितना भटक ले, देखना रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब सुकून से रहेंगे। पूरी जिंदगी बिता दी, अब आखिरी पल में तुम सुकून ढूंढने आए हो। जब हम लोग एग्जाम की तैयारी करने के लिए घर से निकलते हैं तो हमारे पिताजी न जाने कहां से 2000, 3000, 5000, 7000 रुपए इकट्ठे करके हमें उस रात को पकड़ा देते हैं, जिसके अगले दिन सुबह हमारी बस होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब हम घर की चौखट को पार कर रहे होते हैं तो माँ कहीं से एक दबा हुआ मुड़ा हुआ 100 का 500 का नोट लेकर आती है और अपने हाथ में रख देती है और कहती है कि अपने पापा को मत बताना। आप जिंदगी में, मैं कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए महीने के कमाओ, लेकिन इतने अमीर कभी नहीं बन पाओगे कि उन 500 रुपए का कर्जा चुका सको। हर एक दिन एक सा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप ज्यादा पढ़ोगे, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप कम पढ़ोगे। और मेडिटेशन, इसकी देखो बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे डेली 15 मिनट सुबह उठते ही आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन कीजिए, फोकस आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। शांति का अंतिम रास्ता युद्ध होता है। अगर आप हिंसा छोड़ देंगे ना, या फिर बहुत ज्यादा तरीका मतलब सोचेंगे सबको दिक्कत हो जाएगा। अशोक ने हथियार छोड़ा, अशोक बर्बाद हो गया। उसको हथियार उठाना जरूरी था। हर भगवान के पास हथियार है, रेडी पोजीशन में है, इसलिए सारे लोग शांति से रहते हैं। तो चलाए ना चलाए अलग बात है। तो शांति का अंतिम रास्ता युद्ध है। धोखा वहीं दिया जाता है जहां भरोसा होता है। जब पहले से पता है कि इस पे भरोसा ही नहीं, वो कभी धोखा ही नहीं दे सकता, क्योंकि अपना ही दांत जीव को काट लेता है। कहते हैं कि जरा सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो अपने रिश्तेदार गिर गए। डरना नहीं है किसी से, खौफ में तो रहना ही नहीं। कोई आपको डराए ना कि मैंने एमटेक किया है, अब बोलो बताइए मैंने एमए किया है, क्या फर्क पड़ता है ना? डरना नहीं। सबर करना और कदर करना, सबर करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। सबर आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरों से मिलवा देता है। इंसान को जितना ठोकर लगते जाता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होते जाता है। और मैच्योर होने के बाद सारी चीजें सही हो जाती है। कुछ चीजें इग्नोर कीजिए, चीजें अच्छे से दिखेंगी। समझा के गिनेगा, किसी को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे जाएंगे। परखने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ता खराब हो। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। रक्षी के पीछे लिखा हुआ था कि माँ के बिना तो घर में रखी हुई चीज नहीं मिलती, तुम सुकून ढूंढ। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लगे। दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है एक दोस्त का मिलना। और दोस्त दुनिया में 2 होंगे मैक्सिमम, जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और आप उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। और सच्ची दोस्ती स्कूल में होती है। तो नर्सरी से 10th तक कर जो दोस्ती अगर बन गई तो बन गई। दोस्ती का मतलब जहां दिमाग ना हो। बार दिमाग पैदा हुआ तो हितों पर संबंध बनते हैं और खत्म होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। लोग कहते हैं पागल, इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं। मैटर नहीं करता उसका IQ कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था। अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। हर चीज इंसान की मर्जी से होने लगे तो उसे जिंदगी थोड़ी कहते हैं। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, ना ही तुम ना ही मैं। सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तो कोई है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है।
कमी किसके अंदर नहीं होती है यार? हर इंसान के अंदर, हर चीज़ के अंदर कमी होती है। आसमान के पास भी ज़मीन नहीं है ना। अगर हम आज सड़क पर चलते हैं तो हमें पहाड़ की चोटी अच्छी लगती है, और पहाड़ की चोटी पे जाके पहुंच जाए तो हमें ज़मीन खूबसूरत लगने लगती है। वेरी ट्रू। तो हम भी तो किसी के नहीं हैं। पूरा तो किसी को भी नहीं मिला आज तक। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे सब मिल गया जो मैंने चाहा। इंसान ही पूरा नहीं होता ना। इंसान अगर पूरा हो जाए तो वो खुदा ना बन जाए। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी इज्जत के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप इस चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं बनोगे। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो। तो चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा। सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ पर दुनिया गोल नहीं मतलबी है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सबसे अच्छी भाषा है मतलब की भाषा। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भाषा साइड कीजिए। सबसे बढ़िया भाषा मतलब की। देखिए ना, जब किसी को मतलब रहेगा खूब प्रेम से बतियाएगा आपसे। माता पिता बहुत तकलीफ से आप लोग को पैसे भेजते हैं, और आपका रिजल्ट ना होने के पीछे केवल और केवल आपकी कामचोरी, आपकी लापरवाही ये होती है। कोई मोबाइल में गया, पता चला पढ़ रहा है, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालने गया या गूगल पे कोई चीज सर्च करने आया, ऊपर से नोटिफिकेशन है, आधा घंटा नाच दिया। तो ये सब चीजों से करिएगा तो अगली दिवाली, अगली होली भी ऐसे ही खाली बीतिएगा। और उन बच्चों से पूछिएगा जो यहाँ पटना से खाली हाथ लौटे थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो देखिए, अगर बचपन से ही आंख नहीं है ना, तो उससे दुनिया नहीं देखा है तो उसे तकलीफ होगी। लेकिन जिसका आंख रहने के बाद अगर वो अंधा हुआ है तो उसको दुनिया देखने और उसके बाद दुनिया को ना देखने का तकलीफ ज्यादा है। तो अब हमारे लिए कभी जाति धर्म ये सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी दुइये को जाती है, अमीर और गरीब की। समझ में आया कि नहीं आ गया? जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, गरीब और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी जानबूझकर एजुकेशन सिस्टम को खराब किया गया। क्योंकि अगर गरीब पढ़ लेगा, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, तो 200 रुपया में किसी नेता का झंडा लेके नहीं घूमेगा, बल्कि झंडवा थमाने जाएंगे तो पकड़ लेगा हथवा। सड़किया नहीं बना अभी तक। नहीं समझ में आया? तनी बोल दे आप लोगों से कोई नहीं ना बोल पाएंगे। कुछ नहीं होता इन लोग। जिस दिन जनता पढ़ ली ना, गांव का आदमी चंदा जुटा के 100-100, 200 रुपया, 1000 रुपया करके 10-20 हजार अगर जमा कर ले, कुछ करना नहीं है, सड़क बनाना नहीं है। 10,000 में सड़कों नहीं बनेगा, स्टार्ट कर देना है, बस स्टार्ट कर देना है। भूमि पूजन करा देना है, 2-4 गो नारियल उरियल फोड़ देना है, सारे धर्मों को मिला लेना है ताकि सारे लोग साथ आ जाए। और मीडिया को लेके जाना है कि विधायक जी ने सड़क नहीं बनाया, हम लोगों ने अपने से सड़क बना लेंगे। आप बस 10 कदम आगे बढ़िए ना, देखिए उसका मुंह लजा जाएगा, फिर बनाने चलाएगा। लेकिन ये सब आएगा कब? जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो। जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। गांव में एक आदमी अगर मोटरसाइकिल खरीद लाया ना, कम से कम 4 घर में टेंशन हो जाएगी। देखो तो कितना कमाता है, पैसा छाप रहा है, मोटरसाइकिल किनाया है। हम किसी की इज्जत उतना ही कर सकते जितना वो हमारी इज्जत करे। समझ में आ गया कि नहीं? किसी की इज्जत में हम सर झुकाए हैं और कोई गिरा हुआ समझ ले तो ये तो गलत बात है। यहाँ पर आप धोखा देके ये सोचिएगा कि ऊपर वाला आपको धोखा नहीं खिलाएगा, याद रखिएगा पक्का। क्योंकि हम लोग के जब सीसीटीवी कैमरा से आप नहीं बच पाते हैं, तो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत तगड़ा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन ऊपर वाला सजा देगा ना, किसी को पता नहीं चलता है।
अचानक देखते होंगे ना, कभी कभी कोई इंसान जो होता ना बड़ी ऊंचाई पे गया था, बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ उसने तांडव किया था। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। याद रखना मेरे भाई कि मेहनत का फल, मुश्किलों का हल और आने वाला कल सब भगवान के हाथ में है। आपका काम है मेहनत करते जाना लगातार। हर गुनाह कबूल है हंस के मुझे, सजा देने वाला बेकसूर होना चाहिए। हम नफरतों के बाजार में रहते हैं जिसे हम समाज कहते हैं। हर इंसान एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। एक गलती देखो ना तो किसी के कोई अच्छाई नहीं देखेगा, किसी की नहीं। अजीब सा समाज में, अब देखिएगा गौर से तो समझ में नहीं आएगा, हर इंसान को नफरत भरा हुआ है दूसरे से, और सबको अपने अपने पापों का पता होता है। यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। धोने क्या गया है, नहीं समझा यार। घर अंदर से चाहे जैसा भी हो, जिस एरिया में होना चाहिए वह एरिया अच्छा होना चाहिए, वहां के लोग अच्छे होने चाहिए। अंदर खराब हो रहेगा तो चल चलेगा, लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अंदर से सजा लेते हैं। बाहर गाली गुस्सा कर रहा है तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, जो बात बात पे कसम खाए थोड़ा सावधान रहिएगा, बात बात पे मुंह फुलाए सावधान रहिएगा, समझ में। और बात बात पे अगर कोई मरने की धमकी दे, जीवन अभी आपका आगे है, आपका पारिवारिक जीवन स्टार्ट होगा, उसमें अगर कोई बात बात में सुसाइड करने की धमकी दे, ये लोग आपको मार डालेंगे, खुद कभी नहीं मरेंगे। मजाक कभी किसी के गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू यार, कि समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हिंदी मीडियम का आदमी बादशाह है इस देश का। कहीं भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। एक्सप्रेशन, क्वालिटी। हिंदी मीडियम बुरा मीडियम नहीं है। तुम देखो इस साल कितने लोगों ने हिंदी मीडियम से निकाला है। अगर आपके पास हथियार है तो दिखना नहीं चाहिए, समझा गया? दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख गया तो सामने वाला आपको मौका ही नहीं देगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आदमी हथियार रखता है। अब की बात हम ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। देखिए, जमीर मर जाएगा इंसान को तो जी के कोई फायदा नहीं होगा। जीने के लिए आज 20 साल जिए चाहे 100 साल जिए, जमीर बेच के जिंदा रहना कोई फायदा नहीं। भगत सिंह को देखिए, उसी से स्वीकार कर लिया, फांसी शहादत स्वीकार की। आज भी जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, भगत सिंह का नाम अमर रहेगा, रहेगा कि नहीं? जमीर बेच के जिंदा रहना। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो कई लोग आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते। वो भी देश प्रेमी थे, समझ में आया कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज पे आता, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़ा है। फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा, तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है। हर जरूरी चीज ऊपर वाला आपको मुफ्त में दिया है। जीने के लिए ऑक्सीजन पैसा नहीं दिया है, पीने के लिए पानी पैसा नहीं दिया, लेकिन लोगों ने पानी को गंदा किया, फिर इसको धंधा बना दिया और पानी बेचने लगे। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया, फिर इसे धंधा बना दिया।
तो जितना दबेंगे दुनिया उतना ही दबाएगी। झुकना है तो केवल परिवार के लोगों के सामने, बाकी लोग कोई झुका देगा? जो अंबेडकर साहब को समझेगा ना, सच बताते हैं, आप जिस जाति के होंगे, जिस धर्म के होंगे, आप पूजा करना चालू कर देंगे उस व्यक्ति की। सोचो तो समय क्या बुद्धि रही होगी उस व्यक्ति की। हम आपको बताते हैं, मेरा अपना मानना है कि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जन्म नहीं लेता है बल्कि अवतार लेता है। जन्म लेने वाले व्यक्ति साधारण होते हैं और ये लोग क्या होते हैं? अवतार। एक चीज हम आपको पहले ही बता देते हैं, आप प्यार से बोलिएगा ना तो हम जान निकाल के दे देंगे, और अगर जबरदस्ती कोई सोचेगा पैसा पे खरीद ले तो सोना का लंका कम पड़ जाएगा, नहीं दिख पाएंगे हम लोग। हमारे दोस्तों को, अरे बाप रे बाप, लड़कों के पास ना सबसे बड़ा गहना अगर कुछ होता है ना तो दोस्ती है। जान कुर्बान दोस्तों पे, नहीं जान आया फंसने देगा आदमी। गांव में ना गुलाम, हमसे एक आदमी पूछे आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे कि नर्क में? तुम कहे नर्क में। तो पूछे काहे? तुम कहे हमारा सारा दोस्त वहीं मिलेगा। दोस्ती का सबसे बड़का मिसाल अगर देखिएगा तो कर्ण और दुर्योधन का, शायद ही ऐसा मिसाल मिलेगा। कर्ण को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन उसने कहा था कि मरने को कल छोड़ो, आज मर जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को ना छोड़ेंगे। कितना समझाए थे कृष्ण भगवान कि चल जाओ, वहां पे कुंती तुम्हारी अपनी ही माता है। तो कहे थे कि अपनी माता है, जो समय मेरा उम्र था कि माँ की छाती से लग के दूध पीने का, हमको गंगा में दहा। और आप बात करती है कि आज युद्ध आया है तो हम उनके बेटा है। हमको जब मरने के लिए छोड़ दिया तो दुर्योधन ने पाला था, आज दुर्योधन को कैसे छोड़ देंगे? कृष्ण भगवान आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए, जिएंगे तो दुर्योधन के लिए। दोस्ती की मिसाल अगर कहीं है तो किसके पास? दुर्योधन और कर्ण। लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है, उनके माँ बाप ने कमाल किया है। लोग कहते हैं ना कि वक्त, समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है, ये गलत बात है। जख्म को कोई समय नहीं भर सकता है, बल्कि हम क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। तो एक समय आएगा आपको जीवन ने जाए जितना तकलीफ दिया हो, हम उस तकलीफ के साथ जीना सीख लेंगे आपको। और यही तो सिखाता है अध्यात्म, यही सिखाता है मेडिटेशन। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि रास्ते के ठोकर आपसे डरे, अरे भाई उखाड़ दे तो हमरे। कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। अगर तुम्हें राजा बन, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो, क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे, तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं आई नहीं। लोगों के पास 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। हमको लगभग 20 मिलियन लोग चाहने वाले हैं, तो 20 चौक को 80 मिलियन लोग गिद्ध दृष्टि से देखते होंगे कि एक मौका मिल जाए इसको जमीन में न गाड़ दे तो कहेगा, लेकिन मौके नहीं मिलता है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो संसार से उब गया है, एक शरीफ इंसान जिसके अंदर आज के समय में सबसे ज्यादा दुख एक स्टूडेंट्स के जीवन में, वैकेंसी कभी टाइम पे नहीं आती है तो बहुत कम आती है, और आती भी हैं तो एक नौकरी के लिए कम से कम 1000 लोग अप्लाई करते हैं। और नौकरी की प्रक्रिया अगर शुरू भी होती है तो आधे से ज्यादा नौकरी वो लोग ले जाते हैं जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं। ये स्टूडेंट अपने घर वाले के ताने भी सुनता है, ये उस समाज को भी झेलता है जहां एक सरकारी नौकरी की तैयारी करता हुआ स्टूडेंट बोझ और एक नौकरी करता हुआ स्टूडेंट राजा माना जाता है। इस स्टूडेंट को उसकी प्रेमिका ने भी डेडलाइन दे रखी है, इस टाइम तक नौकरी लगी तो ठीक है वरना तेरे मेरे रास्ते अलग हैं।
इस स्टूडेंट की ना तो सरकार को चिंता है, ना समाज को चिंता है, ना देश के नागरिकों को चिंता है। वो आज बहुत अकेला पड़ गया है। जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हमारे मत पूछिए, एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमारे देश। हम 200 रुपया पढ़ाते हैं। आज भी हम निर्मला सीतारमण से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे, या किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे। इतना हम 90 रुपया में, क्योंकि एट लास्ट मेरे डीएपी सस्ता कर दीजिए, यूरिया सस्ता कर दीजिए, किसान वापस दे देगा। इतना स्वाभिमानी है, वापस दे देगा 500।